क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। मैं हूं विजय आदर्श। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। आपके स्कूल में एक मैथमेटिक्स क्विज हुआ, उसमें से 10 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। कितने बच्चों ने हिस्सा लिया जी? 10 बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। कहता है यहां पे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कहता है जितने बॉयज हैं उससे 4 ज्यादा लड़कियां हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। और ऊपर ही बता दिया कि लीनियर इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन क्या करना है? बनाना है। और साथ में इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो चलो जरा बनाते हैं इसको और देखते हैं। अब यहां पे आपको नहीं पता तो नंबर ऑफ बॉयज लेट बाद में नोट करना है। यार तुम लोग नोट करते हो ना तो झमेला होता है। नोट करते हो फिर ना आधी कोई नोट कर रहा होता है, कोई नहीं नोट कर रहा होता और बाद में टाइम फिर खराब होता है, तो कोई फायदा नहीं है। कोई नोट नहीं करेगा। ओके, नोट करने का टाइम स्पेशली बाद में दूंगा, सिर्फ अभी समझना है आपको। तो लेट सामने ध्यान से देखो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एक्स। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? ना गलत फहमी मत पालो भाई बहनों, सोच लो। पक्का? चलो मान ही लेता हूं, छोड़ो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे मैं कुछ और मानता लेकिन आपने कह दिया तो इसलिए देखो x प्लस 4 मानता मैं। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब मैं जो बोल रहा हूं, कहता है 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10। और x टुक मतलब 10 बच्चे हैं, इसका मतलब यह है कि x प्लस वाई दोनों मिला के 10 होगा। पहली इक्वेशन बन गई भाई, दोनों मिला के 10 होगा। ये तो बात क्लियर हो गया हमारे को, है ना? और आगे ये आपको कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मुझे बताओ कौन ज्यादा है? गर्ल्स के नंबर ज्यादा है या बॉयज के नंबर ज्यादा है? गर्ल्स के नंबर ज्यादा है। गर्ल्स के अगर नंबर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे गर्ल्स और यहां लिखेंगे बॉयज। कौन ज्यादा है? या ऐसे कर लो ना, जैसे ठीक लगे। पहले ये लिख लो, एक्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या कर लिया हमने? एक्स लिख लिया। अब एक्स और यहां पे क्या लिखा हमने? वाई। अब नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, जितनी गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो कौन ज्यादा है? गर्ल्स ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो यहां ज्यादा करने की बजाय यहां ज्यादा कर दोगे। भाई गर्ल्स तो 4 ज्यादा है ही, बॉयज में 4 और जोड़ दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मान लो मैं कहूं तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास तुमसे 4 रुपए ज्यादा है, तो कितना और जोड़ दो कि तुम्हारे बराबर हो जाए हम दोनों का? तो 4 जोड़ोगे ना? हाँ या ना? आपको समझ में नहीं आया? तो ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। बस नहीं, सेकंड अभी नहीं लिखते। एक काम करते हैं ना, नोट करने को मना किया है। जब बोल रहा हूं टाइम दूंगा उसके बाद भी नोट करने में लग रहे हो। इधर देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आपको डब्बे बनाने और वो ग्राफ बनाना आता है, बना लोगे, ठीक है। बट इसको सॉल्व करना मैं सिखा देता हूं, सॉल्व कैसे करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी बताना? पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 10। और दूसरा क्या हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4। आता है सॉल्व करना इनको? आता है। काट दूं इसको डायरेक्टली? ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। पुट द वैल्यू ऑफ x
हाँ किसी में भी, इन इक्वेशन, चलो फर्स्ट में डाल देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। देख लो गर्ल्स 4 ज्यादा है नहीं ज्यादा। सो नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या माना था हमने? एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या माना था? x। गलत क्यों हो गया? हमने कोई इक्वेशन गलत बनाई है क्या? चेक करो इक्वेशन, क्वेश्चन चेक करो। सर वो वहां पर जाके माइनस 4 नहीं जाएगा? हाँ, कहां पे? या x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 सेकंड इक्वेशन में। हाँ देखा, ये गलत हो गया ना, ये -4 आएगा। मैं कहूं कि ये ऐसा क्यों आ गया भाई, उल्टा क्यों हो गया? ये गलत आ गया ना, अब ठीक हो जाएगा। ये 6 और अब कितना आ जाएगा? 3। तो यहां पे 3 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारे पास? 3 और गर्ल्स। जब यहां पे कुछ कराया जाता है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। क्या कहता है अटेंशन प्लीज में, ध्यान से समझो। ओके, अगर हम लोग पहले बात करें सबसे पहले कि जो सिचुएशन है, आप कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो। अगर मैं पहली बात करूं कि मान लो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y, मान लो इक्वल्स टू मैं 20 ले लेता हूं, ले लूं। अगर मैं यहां पे a1 बोलूं तो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। डन है? क्या है नंबर? अच्छा एक काम और भी करो यार, ये 20 इक्वल टू में मत लिखो, -20 लिखो, इक्वल्स टू 0। ओके, ये यहां पे +0 कर दो। इक्वेशन a1 b1 c1 a2 b2 c2 याद रखोगे। a1 अपॉन a2, ये 1 अपॉन कितना आएगा यहां पे? 3 है ना। ये b1 अपॉन b2, b1 कितना है? -2 और b2 कितना है 4। पक्का। और c1 अपॉन c2 क्या है भाई? c1 0 है और c2 कितना है? -20। तो कंपेयर द रेशियो, अगर रेशियो कंपेयर करेंगे तो यहां पे रूल क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो यहां पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है। इस केस में जो लाइंस है वो उसको बोलेंगे, जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है लाइन? लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो पहला नोट यहां पे बना कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अच्छा, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, किसकी जी? सॉल्यूशन की बात करूं, या चलो यहां पे लिख देता हूं मैं। अगर मैं यहां पे सॉल्यूशन की बात करूं तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? इस वाले केस में जो पहला केस बताया मैंने, कैसा सॉल्यूशन होगा? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। 1 बोले या यूनिक बोले, बाद में बताऊंगा, अभी इसको लिख लो, डिस्कस करूंगा बाद में, अभी आने दो क्वेश्चन। पहली चीज। दूसरी बात यहां पे ये है, कंडीशन 4
कंडीशन 4 सॉल्व करने की जो कंडीशन है वो क्या है, इसमें क्या सॉल्व होगा, कंडीशन क्या बनेगी इसकी, ये पूछते हैं एग्जाम में, लाइटली लेके बैठ रहे हो कहीं कि अच्छा ये तो सर ऐसे ही लिखवा रहे हैं, ऐसे नहीं लिखवा रहा, पूछते हैं इसके बारे में कि क्या है। तो इसकी कंडीशन है सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कैसा है, सिस्टम इज यहीं पे बैठो, अभी थोड़ी देर बैठो यहां पे। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। पहली बात खत्म हो गई आपकी, है ना। अभी सब बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको सारी बातें समझाऊंगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, क्या बताना चाहता हूं। ओके, ये आप चाहो तो यहां तक लाइन खींच सकते हो, ये लो। ये लो जी, चले आगे। चलो इसमें देखते हैं जरा, ये कंडीशन जो है वो कैसी कंडीशन बताएगा, क्या है इसमें सॉल्यूशन और लाइंस कैसी बनेंगी। आप चाहो तो कॉन्टिन्यूएशन में लिख सकते हो, मैं इसको अभी ऐसे लिख देता हूं। अब दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं। मान लो 3x एक इक्वेशन, लिखो, इक्वेशन लिखो। लिखिए भाई, इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन है 3x नहीं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहां पे a1 अपॉन a2 बताओ, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4। b1 अपॉन b2 बताओ, 3 अपॉन कितना है 6 और c1 अपॉन c2 बताओ, माइनस 9 अपॉन माइनस 18। रूल के मुताबिक यहां पे अगर देखें इक्वल है, क्या बात कर रहे हो, अगर इसको काटे तो 1, इसको काटो 2, इसको काटोगे 1, इसको काटोगे 2, ये माइनस से माइनस कट गया, तो सारे बराबर हो गए। हाँ जी, सारे बराबर हो गए, नहीं हुए, बराबर हो गए सारे। तो क्या होगा यहां पे, कहेंगे a1 अपॉन a2 बराबर है क्या, b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के, है ना। ऐसी सिचुएशन में अगर हम बात करें लाइंस की या बाकी चीजों की, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी वो बतानी है। तो चलो बताओ जल्दी से, पता है आपको, नहीं पता, चलो लिखो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो। इनफाइनेटली नहीं, जो लाइंस है वो एक के ऊपर एक लाइन होगी, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन होगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर इसकी कंडीशन की बात करें सॉल्व करने की, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब व्हाट, इस केस में डिपेंडेंट है, ये इस केस में क्या है, डिपेंडेंट है। डन, लिख लिया, लिखा। चलो अगला लिखो। पेयर ऑफ लाइंस की बात करें, अगर पेयर ऑफ लाइन की बात करें
उधर बैठो चुपचाप। ये है यहां पे x प्लस 2y, नहीं यहां रखो, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और अगली इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहां पे a1 अपॉन a2 ये 1/2 है, b1 अपॉन b2 ये 2/4 है, और c1 अपॉन c2 माइनस 4 अपॉन माइनस 12 है। अगर आप ऐसे काटते हो तो ये 1 ये 2 माइनस से माइनस कट गया, ये 1 और ये कितना 3, तो यहां पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है, इस तरीके की सिचुएशन है, तो इस तरीके की सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि जो लाइंस है वो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस है। समझ गए? ऐसी सिचुएशन बोलते हैं कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, और सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर पैरेलल लाइन होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। समझ गए? बताओ जी, उधर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ गया सबको? तो 3 सिचुएशन है, जरा जल्दी जल्दी दोबारा बता दूं। पेयर ऑफ लाइन में ये एग्जांपल लिया है हमने पेयर ऑफ लाइन का, लेकिन अगर सिचुएशन हमारे पास ऐसा आ जाए कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, उस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो मेनी सॉल्यूशन होगा, और सिस्टम क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा। और पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन होगा, सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। घर से आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी है ना, इनके ग्राफ बना के लेके आने। एनसीईआरटी सॉल्यूशन और नोट्स के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।